हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता का उसको कंप्लीट किए थे। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से 6 श्लोक तक जाएंगे। 1 नंबर श्लोक से 6 नंबर श्लोक तक जाएंगे। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरे अध्याय है, ये इस अध्याय का नाम है गीता का सार। गीता का सार क्यों है? क्योंकि इसमें कर्म योग भी है, इसमें ज्ञान योग भी है और थोड़ा सा इसमें भक्ति योग भी है। और इसमें इस अध्याय में भगवान जो है शरीर और जो आत्मा, इसका एक वैश्लेषिक अध्ययन देते हैं। और आखिर में फिर हम देखते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है उसका क्या लक्षण है, उसके बारे में भगवान जो है अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। तो हम देखे हैं कि जो पहले अध्याय में हम देखे थे कि अर्जुन जो युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, उसका 4 रीजन्स दिए थे। और उस 4 रीजन्स में जो है संजय ये कंक्लूड किए कि अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो इसको सुनकर धृतराष्ट्र जो है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि अच्छा होगा, अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा, पांडव ऐसे ही छोड़ देंगे, युद्ध करना छोड़ देंगे। तो फिर मेरे बेटे जो है वो मतलब हस्तिनापुर और सभी जगह का सम्राट बन के रहेंगे। तो इसलिए धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अब संजय बताएंगे कि कैसे भगवान जो है अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसी प्रकार ये अध्याय है। तो हम जो है इसको शुरू करेंगे। तो इस अध्याय में बेसिकली 5 सेक्शन है। 1 से 10 नंबर तक जो है वो अर्जुन मतलब युद्ध करने के पक्ष में नहीं है और भगवान जी को वो गुरु मान रहे हैं। ये 1 से 10 तक है। 11 से 30 तक जो है ज्ञान सांख्य, इसके बारे में चर्चा है। जैसे मैंने बताया, शरीर और आत्मा का एक वैश्लेषिक अध्ययन ये बताया गया है। और 31 से 37 तक सकाम कर्म के बारे में भगवान बताते हैं कि कैसे काम करने से जो है उसका परिणाम जो है वो आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, सकाम कर्म। और 38 से 35 तक ये जो है निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। हाँ, निष्काम कर्म का मतलब क्या है कि कर्म करना, अनासक्त होकर कर्म करना, ये हो गया 38 से 53 तक। और 54 से 57 तक स्थित प्रज्ञ जो है, जो कि जीवन मुक्त एक आत्मा है, उसका क्या लक्षण है, इसके बारे में चर्चा है। तो आज हम 1 नंबर से 6 नंबर श्लोक तक आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक मैं उच्चारण कर रहा हूँ। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो ये पहला श्लोक है। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। यहाँ पे जो करुणा बताया गया है कि करुणा से व्याप्त, अर्जुन के अंदर करुणा है, लेकिन असली करुणा क्या है और आत्म साक्षात्कार क्या है कि शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा, आत्मा के प्रति करुणा ही क्या है, आत्म साक्षात्कार है। चाहे हम अपने आत्मा के प्रति करुणा दिखाए या दूसरे के आत्मा के प्रति करुणा दिखाए, यही क्या है, आत्म साक्षात्कार है।
और इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो करुणा, उस करुणा का जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। करुणा का भी जो है उसको जो प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि जो है जैसे आप देखेंगे कि इवन जो जहाँ पे जो लोग शराब पीते हैं वहाँ पे भी लोग करुणा दिखा के दूसरों को शराब पिला देते हैं, तो वो असली करुणा नहीं है। करुणा मतलब असली करुणा किसके प्रति होना चाहिए? आत्मा के प्रति, ना कि शरीर के प्रति। जैसे कहीं पे अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब जा रहा है तो उसको बचाएंगे या उसके कपड़े को बचाएंगे? तो कपड़े को बचाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये जो शरीर है वो शरीर क्या है? हमारे कपड़े जैसा है। तो हम शरीर को ना बचा के अगर आत्मा को बचाते हैं तो वही असली करुणा है। और यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मधुसूदन, भगवान जी को क्या कर रहे हैं? मधुसूदन कहकर पुकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि मधुसूदन का मतलब है भगवान जो है मधु नामक असुर को मारे थे, इसलिए अर्जुन चाहते हैं कि मेरे अंदर ये जो दुर्बलता रूपक असुर आया है, तो इस असुर को भी आप क्या कीजिए? इसको भी निधन कीजिए। तो अब हम जाएंगे दूसरे नंबर श्लोक पे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार के कलमश कैसे आ गया तुम्हारे मन में? हाँ, बल्कि ये तो अनुकूल नहीं है आपके जैसे वीर पुरुष के लिए, है ना। ये जो है अनुकूल नहीं है, जबकि आप जो है जीवन का मूल्य को जानते हो। और इससे उच्च लोक तो नहीं होगा बल्कि अपयश प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम देखेंगे लिखा गया है श्री भगवान उवाच। महर्षि व्यासदेव जी जो है भगवद गीता में जो भी अर्जुन कह रहे हैं तो अर्जुन उवाच, संजय कह रहे हैं तो संजय उवाच, धृतराष्ट्र कह रहे हैं तो धृतराष्ट्र उवाच, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं तो उसको कृष्ण उवाच ना कह के क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच। क्योंकि महर्षि व्यासदेव जी ये प्रमाण करना चाहते थे कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो भगवान के बारे में जो है पराशर मुनि भी बताते हैं कि भगवान किनको कहा जाए? जिनके पास 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है, तो उनको ही जो है क्या कहा जाएगा? भगवान कहा जाता है। जैसे धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग, ये जो 6 ऐश्वर्य है, ये 6 ऐश्वर्य जिनके पास संपूर्ण है उन्हीं को भगवान कहा जाता है। और फिर ब्रह्मा जी भी खुद कहते हैं जो है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये जो इस कृष्ण है यही जो है आदि, अनादिर आदिर गोविंद यही है और सर्व कारणों के कारण यही है। और परम कृष्ण कौन है? परम ईश्वर कौन है? वो कृष्ण है। और ऐसे हम श्रीमद् भागवतों में भी देखते हैं, एतेचांश पुंसो एतेचांश कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। और तो जो भगवान की उपस्थिति में भगवान कह रहे हैं कि अरे मेरे उपस्थिति में तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? स्वजनों के लिए शोक कर रहे हो। हाँ, तो ये जो है इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कुतः, है ना, आश्चर्य, भगवान आश्चर्य है, आश्चर्य हो रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि आर्य और अनार्य। आर्य कौन है? जो कि जीवन का मूल्य को जानता है। और अनार्य कौन है? अनार्य कौन है?
जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, भौतिक बंधन से मुक्त होने का कोई ज्ञान नहीं होता, उनको क्या कहा जाता है? अनार्य कहा जाता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम आर्य होकर ये कैसे, मतलब बड़ा आश्चर्य हो रहे हैं भगवान की, ऐसे कैसे तुम्हारे मन में आ रहा है। तो आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। तो आर्य जो है वो क्या है? आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है उनकी सभ्यता। तो तीसरे नंबर श्लोक, क्लैब्यमास्माकमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपम्। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान इसी प्रकार इंस्पायर कर रहे हैं। पृथापुत्र कह रहे हैं भगवान, अर्जुन को पृथापुत्र कह रहे हैं। पृथा मतलब वसुदेव के जो बहन थी पृथा, कुंती महारानी, तो कुंती महारानी के पुत्र हुए, तो इसलिए और कहने का मतलब है आपका कुल, पृथा कह के वो कुल को भगवान बता रहे हैं कि आपका कुल तो ऐसा कुल नहीं है जो कि युद्ध से जो है पीछे करके भाग जाए, है ना, इस प्रकार नहीं है। तो क्षत्रिय का जो स्पिरिट है वो अर्जुन को भगवान याद दिला रहे हैं। क्षत्रिय जो है वो युद्ध को पीछे करके भागता नहीं है, और उसी प्रकार ब्राह्मण जो है वो हमेशा शौच, प्योरिटी रखता है। ब्राह्मण जो है वो प्योरिटी से भागता नहीं है, शौच से भागता नहीं है, और स्वच्छता से भागता नहीं है, और क्षत्रिय जो है वो युद्ध से भागता नहीं है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं। तो अब हम जाएंगे चौथे नंबर श्लोक पे। अर्जुनोवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवीरुरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो कह रहे हैं कि हे अरिसूदन, अरिसूदन यहाँ पे हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप अरिसूदन हैं, मतलब आप तो शत्रुओं को मारते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ कि आप जो है उग्रसेन के ऊपर बाण चला देंगे, या आप जो है संदीपनी मुनि के ऊपर बाण चला देंगे? जब आप अरिसूदन है, शत्रुओं को मारते हैं, तो मुझे क्यों आप जो है क्या कर रहे हैं कि स्वजनों को मारने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, है कि नहीं? तो इसी प्रकार अर्जुन का प्रश्न है। ना, तो और जो सुपेरियर्स है वो कह रहे हैं कि जो वरिष्ठ है, ये जो भीष्म है, द्रोण है, ये रिस्पेक्टेबल है, ये सम्मान देने की योग्य है, और तो इनके ऊपर थोड़ी बाण चलाया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं। 5 नंबर श्लोक, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यं पिह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगा निरुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भाग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तो अच्छा नहीं है। हालांकि जो है वो नहीं चाहते हैं वो लोग हमारे, है ना, भले ही वे सांसारिक लाभ के लिए इच्छुक हो, वो लोग सांसारिक लाभ के लिए इच्छुक हो, किंतु है तो हमारे गुरुजन, है ना। तो इसलिए उनका वध नहीं करना चाहिए। अगर हम उनका वध होगा तो भाग्य जो है, प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अगर भाग्य हमें मिलेगा भी तो वो किस प्रकार भाग्य मिलेगा? गुरुजनों को मार के उनके रक्त से हमें भाग्य मिलेगा। इस प्रकार अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए, अगर कोई गुरु अगर पाप करते हैं तो गुरु को भी त्याग किया जाता है ना। जब अगर बहुत बड़ा पाप करते हैं गुरु, तो गुरु को भी हम जो है गुरु को भी त्यागा जा सकता है। और तो भीष्म और द्रोण दोनों क्या कर रहे हैं? किनके पक्ष में जा रहे हैं? दुर्योधन के पक्ष में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन से उनको फायदा मिल रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है वो अपना सम्मान को खुद खो रहे हैं। हालांकि अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सम्मानीय है, लेकिन द्रोण और भीष्म का जो काम वो कर रहे हैं उसके द्वारा उनका सम्मान जो है वो ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट देयर रिस्पेक्टेबिलिटी। और फिर भी अर्जुन जो है वो कहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए। तो आज का हम जो है लास्ट श्लोक लेंगे। न चैतद्विपः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर भी देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन सोचते हैं कि क्या मैं अपने कर्तव्य को करूं और ये जो है ना अननेसेसरी वायलेंस है, मतलब जिसका कोई आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार का हिंसा हो, और या तो मैं इससे दूर हो जाऊं, अपना भिक्षा करके अपना काम चला लूं। और तीसरा है कि जीतना भी कौन सा सर्टेनिटी है, हो सकता है कि हम जीते या ना जीते, युद्ध करेंगे पता चला कि हम जीते ही ना। और अगर हम जीत भी जाए तो हम सुखी तो नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने बंधु परिजनों को मार के कोई सुखी रह पाएगा, है ना। तो इसी प्रकार अर्जुन का जो बुद्धि है वो बुद्धि कंप्लीटली क्या हो गया है, यहाँ पे नष्ट हो गया है। और तो इसी प्रकार वो क्या धर्म है क्या अधर्म है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए अगले श्लोक में अर्जुन क्या करेंगे? भगवान जी का शरणागत होंगे और भगवान जी को अपना गुरु रूप में स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, अपने बंधु स्वजनों को दिखाइए, सबके साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये सब इसीलिए देता हूँ ताकि कोई एक भी अगर इस संदेश को समझ पाए और लाभान्वित हो तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।